Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and we are right now completing our भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 9 से 18 तक कंप्लीट किया था। नहीं, सॉरी, 9 से 19 तक कंप्लीट किया था। हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आज चैप्टर 3 हम लोग फिनिश करके होपफुली चैप्टर 4 पे आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इस समय गाइज आपको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने इसके सेक्शंस में भी पढ़ा है। एक सेक्शन में आपने पढ़ा था कि उसमें ये कहा गया था कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता में, ये आप अपने जनरल एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हैं। जनरल एक्सेप्शन, जैसा कि नाम बताता है, ये एक्सेप्शंस हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में कि अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट मान के चलता है कि नहीं कारणवश हुआ होगा, और उसको जनरली इसमें बताया जाता है कि वो ये क्राइम नहीं है। जैसे कि सेक्शन 20 कहता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कोई चीज़ ऑफेंस होता है या नहीं। तो सेक्शन 20 कहता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर है और उसने कुछ किया है तो उसको कोर्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखता है। जनरल प्रूडेंस ये कहता है कि अगर एक बच्चा है और वो 7 से ऊपर भी है, लेकिन अगर उसको नहीं समझ है किसी चीज़ की, जैसे कि 7 से ऊपर है और 12 से कम है और उसको समझ ही नहीं है, आप उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो नहीं बता पा रहा है, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जज नहीं कर पा रहा है नेचर एंड सर्कमस्टांसेस या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस चीज़ के, तो उसके द्वारा भी किया गया कोई कृत्य वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 ये हो गया, ठीक है। सेक्शन 20 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, एंड 21 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 से ऊपर और 12 से कम, यानी कि अबव 7 बट लेस देन 12 इयर्स ऑफ एज, हु हैज, आगे क्या है शब्द देखिएगा, आगे इसमें जरूरी ये है कि ही हैव नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लिए? टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। क्लियर? अब आइए 22। अब मैं आपको फटाफट सेक्शंस बताती जाऊंगी क्योंकि ये पढ़ने में बहुत इजी है, आपको बस इनको समझना है। सेक्शन 22 कहता है कि अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा किया गया कुछ भी ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। अनसाउंड माइंड क्योंकि उस व्यक्ति की है तो वो केपेबल नहीं है ये जानने के लिए कि वो जो कर रहा है उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगेन, या वो जो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। इसलिए सेक्शन 22 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु अंडर द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज डन एनीथिंग। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये हमने जो 20, 21 और 22 पढ़ा, अब भाई 7 साल के बच्चे के द्वारा किया गया कोई क्राइम नहीं है ना, यानी 7 से कम, फिर 7 से ऊपर लेकिन 12 साल से कम के द्वारा क्राइम नहीं, 22 कह रहा है अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा किया गया क्राइम नहीं। तो मान लीजिए अगर ये लोग क्राइम करते हैं तो क्या? अब देखिए मैं आपको, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही है तो मैं उसको आसान करती हूँ। अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा किया गया कुछ ऑफेंस नहीं है। मान लो कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति आपके सामने चाकू लेके आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि हाँ भाई ठीक है, सेक्शन 22 कह रहा है कि वो जो करेगा वो क्राइम नहीं, आओ मार दो, नहीं ना। आप क्या करोगे? आपने सेल्फ डिफेंस पढ़ा है, आप अभी इसमें पढ़ेंगे, आप जब इसमें पढ़ेंगे डिफेंस ऑफ योर बॉडी एंड डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है, आप अभी इसमें पढ़ेंगे, आगे इसमें आएगा, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मान लो अगर सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, लेकिन अगर वो आपको मारने पे ही उतारू हो जाएगा तो आप अपने आप को बचाएंगे ना, ये सोचिए कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है कि इसको कर लेने दो कुछ भी नहीं। तो एक्ट आपको ये बता रहा है कि इनके द्वारा किया गया कुछ ऑफेंस नहीं है, लेकिन आप जो है अपनी रक्षा तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे पे आते हैं कि भाई 7 साल से कम उम्र का बच्चा या फिर 7 से ऊपर 12 से कम, मान लो अगर उसने कुछ किया है तो अब देखिए, अब इसमें ये नहीं कि आप उसको वो करोगे, नहीं, अब उसमें ये है सेल्फ डिफेंस तो अलग चीज़ है, अब उसमें ये है कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को किसी ने कुछ कहा होगा करने को, ठीक है, अभी आपने अबेटमेंट नहीं पढ़ा, अभी आगे आप पढ़ेंगे, उसको किसी ने कुछ कहा होगा, तो आप इसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई किसी बच्चे को हायर करता है किसी क्राइम को करने के लिए तो उसको सजा होती है, तो ये वहाँ निपटा दिया गया। क्लियर? कुछ कुछ कि पूरा 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 मानते चल रही हूँ मैं। ओके, तो ये 22 खत्म हुआ। अब आ जाइए 23। 23 जो है और 24 जो है, अब दोनों में अंतर भी समझ लीजिए और दोनों को भी समझ लीजिए। देखिए 23 कहता है कि एक व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसको किसी प्रकार से पिला दिया गया है या इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है किसी भी तरीके से, ठीक है,
जैसे कि मान लो उसके खाने में कुछ मिला दिया या उसके पीने में कुछ मिला दिया, ठीक है, और उसको नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ठीक है, ये क्राइम नहीं होगा उस व्यक्ति के द्वारा अगर उसने कुछ किया। ये कहता है 23। फिर से समझ लीजिए, 23 कहता है कि अगर एक व्यक्ति जो जिस टाइम क्राइम कमिट कर रहा है इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसको ये एडमिनिस्टर कर दिया गया है, ठीक है, उसकी नॉलेज के बिना उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, तो उसके द्वारा किया गया ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सेक्शन 23। सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि उन केसेस में जहाँ पे एक व्यक्ति को नॉलेज नहीं है वो तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन लेकिन in cases where an act is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कह रहा है कि जहां पे मान लीजिए एक ऑफेंस एक इंसान करने ही निकला था, आप ऐसे एग्जांपल से समझ लो, ठीक है, एक 23 ने तो कह दिया कि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं और आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया तो आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। 24 कह रहा है कि एक ऑफेंस को करने के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए थी, ठीक है, या एक पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए थी, वो आपके पास ऑलरेडी थी, उसके बाद आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया और आपने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वो बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 23 का सहारा लेके आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे इंटॉक्सिकेट कर दिया गया। यहाँ पे 24 आके ये कहेगा कि लेकिन आपकी इंटेंशन तो हमेशा से थी, ये तो एक बहाना है, वो लोग बोलते नहीं कि अरे ये तो एक बहाना है, इनका पहले से ही यही मन था करने का, ये है 24। कहता है कि ऐसी हालत में भाई आपको जो है ऑफेंस की सजा मिलेगी और आप लायबल भी होंगे। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि जहां पे दो व्यक्ति, ठीक, आपस में कंसेंट के थ्रू, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है यहाँ पे, डिफेंस ऑफ कंसेंट के थ्रू ये ओके करते हैं कि ठीक है हम लोग वट एवर द एक्ट इज इंटेंडेड इज और कैन लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड दे अग्री ऑन दैट, देन इफ ग्रीवियस हर्ट इज डन above 18 years of age रहेगा इसमें, yes, क्योंकि कंसेंट तभी मानी जाएगी, है ना, then it will be no offense committed or no offense will be taken as has been committed। ये है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। It says nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer the harm। ओके, अब देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में आप लोगों ने गेम खेले होंगे, है ना, हम लोग सब गेम खेलते थे, गेंद ताड़ी होता था, उसमें क्या होता था कि गेंद उठा उठा के मारते थे। अब क्या है इसमें ये बोला गया सेक्शन 25 में कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, अगर आपकी कंसेंट है और आप अपने अम्यूजमेंट के लिए दो तीन लोग मिलके अपना कुछ खेल रहे हैं या कुछ भी किसी चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं जो कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट तक ना जाए, तो ऐसे में अगर कुछ छोटी मोटी चोट लगती है देन दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन ऑफेंस। दिस इज सेक्शन नंबर 25। द इलस्ट्रेशन सेज A and Z agree to fence with each other for amusement। Okay, let me give you a very easy example। Whenever we go to a cricket stadium, right? Everybody, most of you might have gone, most of you might have not। So whenever you go to a cricket stadium, what happens if let's just say that a ball out of nowhere comes and hits you, right? द प्लेइंग बॉल, द बॉल विच इज प्लेड, राइट। तो अगर आप मैच में ध्यान दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे, मान लीजिए वो बॉल आपको पड़ गई, आपको चोट लग गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप किसको जो है यहाँ पे जो है दोष देंगे? यहाँ पे आप दोष नहीं देते हैं, आप चुपचाप जो है ऐसे पकड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का सेक्शन है, और अगर आप जो अपने पासेस देखते होंगे उसमें पीछे लिखा भी रहता है
ये एक अम्यूजमेंट के लिए है और इसमें किया गया कुछ भी जो है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे स्टेडियम वाले लोग या खिलाड़ी या व्हाट्सएवर, because you yourself have agreed to go in the stadium to watch the match and to bear all the consequences. Just a sec. hmm. That is section number 25. Now coming to section number 26. Section number 26 guys हमसे कहता है, मेरा पेन कहाँ चला गया, हाँ, सेक्शन 26 कहता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें इंटेंशन तो नहीं थी कि डेथ कॉज करे और उसको कर दिया गया गुड फेथ में एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, गुड फेथ में एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, आपको कहीं चोट लगी है, एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कहीं चोट लगी है, ठीक है, मान लीजिए आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपके पैर में पता नहीं कहाँ से जो है एक बहुत बड़ा कट आ गया, ऐसा कट आ गया है कि जो है वो एक सर्जन या एक डॉक्टर ही उसको जो है सही कर पाएगा। मान लीजिए आपके साथ उसी ट्रेन में एक सर्जन या एक डॉक्टर जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अरे इसको मैं सही कर सकता हूँ, तो आपने उनको अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है आप इसको सही कर दीजिए। अब उन्होंने गुड फेथ में आपको सही करने के चक्कर में उसका इलाज किया। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ भी हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ या कुछ भी हुआ और आप नहीं बचे, तो सेक्शन 26 उसमें उनको ओके करता है कि भाई इनका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, आपने अपनी कंसेंट भी दी थी, तब इन्होंने आपके गुड बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम किया था, लेकिन तब भी नहीं हो पाया, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 26 क्लियर। अब सेक्शन 27 क्या है? सेक्शन 27 कहता है कि वो एक्ट, वो कृत्य जो कि किया गुड फेथ में गया है किसी बच्चे के लिए या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए, बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, तो नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 years of age और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय द कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द गार्जियन। भाई क्योंकि बच्चा है और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो गार्जियन की कंसेंट इसमें बोला गया है कि लेनी पड़ेगी, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, क्योंकि वो अपने कंसेंट देने के योग्य नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को, इस बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए अगर कुछ गुड फेथ में किया जाता है गार्जियन की कंसेंट से, ठीक है, तो अगर कुछ आगे हो जाता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता। सेक्शन 27 ये कहता है। सेक्शन 26 ने नॉर्मल एक जनरल रूल बताया है, सेक्शन 27 बच्चे और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की बात करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात जो आपके प्रोविजो है वो ये क्या कहता है कि पहली चीज कि इंटेंशनल डेथ ना कॉज हुई हो, दूसरा जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसको ये पहले से पता ना हो कि वो जो कर रहा है उससे आगे चल के इसकी डेथ हो जाएगी या इसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है या कोई ग्रीवियस डिजीज हो सकती है या इन्फॉर्मिटी हो सकती है। तीसरा, जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट ना दिया जाए या अटेम्प्ट ना किया जाए ये बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट करने का। और चौथा, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ना हो यहाँ पे, तब माना जाएगा कि इस व्यक्ति के द्वारा किया गया ये ऑफेंस नहीं है। सेक्शन नंबर 27, एवरीबडी आई गेस इज ओके विद यू पीपल एंड यू नो नाउ। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 28, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। आपको ये पता ही है कि कोई भी कंसेंट अगर वो फियर में या मिसकॉन्सेप्शन में दी जाती है तो उसको कंसेंट नहीं ही मानेंगे। कोई आपके सिर पे गोली रख के कह दे कि हाँ तुम बोलो तुम्हारी कंसेंट है और आप कंसेंट दे दे रहे हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है, राइट। तो सेक्शन 28 कहता है अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ द संहिता इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर और अंडर मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट। If a person doing the act knows or has reason to believe the consent was given in consequence of such misconception or fear, if the consent given by a person from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature, यानी कि अगर कंसेंट तब कंसेंट नहीं मानी जाएगी जब या तो फियर है या मिसकंसेप्शन है या आप अनसाउंड माइंड के व्यक्ति हैं या आप बच्चे हैं या आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तीसरा है आपका, ये देखिए अंडर 12 years of एज या आप बच्चे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 29।
सेक्शन नंबर 29 जो है वो कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। देखिए हमने 25, 26, 27 पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है अनसॉल्व माइंड का व्यक्ति या जो है बच्चा है उसके गार्जियन की वो चाहिए, या अगर आपने कंसेंट दिया है और उसके बाद गुड फेथ में कोई काम कर रहे हो और कुछ हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं है, ये सब हमने पढ़ा। अब 29 कहता है कि ये बात तो सब ठीक है, लेकिन ये जो 25, 26 और 27 की चीजें हैं, ठीक है, अगर वो किसी भी प्रकार से the exceptions of section 25, 26, 27 do not extend to the acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving consent or whose behalf the consent is given। जैसे कि causing miscarriage, मान लीजिए कि एक जो औरत है, ठीक है, इसमें भी गुड फेथ माना जाएगा। याद रखिएगा कि अगर गुड फेथ में किया जा रहा है कि भाई औरत की जान को खतरा है और वो खुद कह रही है कि हाँ ठीक है, तब तो बात अलग है। अदरवाइज मिसकैरेज जो है वो भी माना जाएगा कि अगर आपने जानबूझ के या किसी षड्यंत्र के थ्रू कराया है तो वो आपको उसमें 25, 26 और 27 का ग्राउंड नहीं मिलेगा और उसको ऑफेंस करार दिया गया है सेक्शन 29 के अंतर्गत। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था ना कि गुड फेथ में कर रहे हैं और कंसेंट से कर रहे हैं। अब मान लो कि आप तो बोल रहे हो आप गुड फेथ में कर रहे हो, अगले की कंसेंट ही नहीं है या अगले को आप झूठ बता के कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो जाएगा जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और 29 कहता है कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस में काउंट होंगे और इनका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है। अब 30 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब सेक्शन 30 आ जाता है और कहता है कि nothing is an offense which is caused in good faith by a person in good faith if he is doing that for benefit of any person but without the person's consent। अब मान लो कि आपको इमरजेंसी एकदम सर्जरी की ज़रूरत है, आप बेहोश हो, आपका कोई गार्जियन या कोई पेरेंट या कोई दोस्त या कोई भी आसपास नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर ने सोचा कि यार अगर इसकी सर्जरी नहीं की गई तो ये तो मर जाएगा, ठीक है, सर्जरी रूम में ले गए और उसको ऑपरेट कर दिया, ठीक है, गुड फेथ में किया। अब मान लो आपको होश आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो अब आप उस पर ये नहीं कह सकते, केस नहीं करेंगे कि अरे भाई इन्होंने तो जो है हमसे पूछा ही नहीं, हमारे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, नहीं, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया था, आपकी जान बचाने के लिए किया था, भले ही आपकी कंसेंट के बिना किया था, ठीक है। ये सेक्शन 30 जो है उसको एक सहारा दे रहा है कि भाई ऐसे में इंसान डरे ना, और अगर वो गुड फेथ में करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब इसमें भी प्रोविजो है, इसमें भी एक्सेप्शन है, वही जो अभी हमने पढ़े थे। पहली चीज कि आप जानबूझ के डेथ करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, दूसरा कि आप जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट करने के लिए ऐसा ना कर रहे हो, तीसरा आप जानबूझ के वॉलंटरी उस व्यक्ति को हर्ट ना करना चाह रहे हो, और चौथा आप अबेटमेंट ना कर रहे हो इस ऑफेंस का, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन टू एनी हार्म टू द पर्सन whom it is made if it is made for the benefit of that person। कोई भी कम्युनिकेशन अगर वो अच्छे फेथ में किया गया है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, भले ही अगर वो एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए हो और अगले को वो बेनिफिट ना दे रहा हो। अब देखिए मैंने इलस्ट्रेशन खोला नहीं है, अब आप मेरा इलस्ट्रेशन सुनिए। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि मान लो कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, उसको कोई जानलेवा बीमारी है, उसकी शादी बी व्यक्ति से होने जा रही है, ठीक है। अब ए व्यक्ति का जो डॉक्टर है उसको पता चल गया कि इसकी जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही है, साथ में बी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, ठीक है। बी जो है वो ए के डॉक्टर के पास गई और उसने पूछा कि क्या मतलब मैं ये कर रही हूँ इनसे शादी, तो क्या ये ओके है, मतलब ए इज ऑल गुड। तो जो ए का डॉक्टर था उसने ये चीज़ बता दी बी को, शादी टूट गई। तो अब ए जो है वो केस नहीं करेगा डॉक्टर पे, क्योंकि सेक्शन 31 का सहारा मिलेगा डॉक्टर को, और वो कहेगा कि मैंने गुड फेथ में एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, ए के भी बेनिफिट के लिए, बी के भी बेनिफिट के लिए, मैंने गुड फेथ में ये चीज़ बताई है, ये जो एक कम्युनिकेशन थी उसको मैंने बताया है, तो ये अपने आप में ऑफेंस नहीं होगी। ओके, सेक्शन नंबर 31 पूरा पूरा क्लियर। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 32, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। सेक्शन इतना करूँ कि मतलब आगे पढ़ा दूँ, बोर होने लगना तो कैसे ही बताओगे, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है।
ओके, प्राइवेट डिफेंस पे रुक जाएंगे, है ना, 2 सेक्शंस और प्राइवेट डिफेंस हम लोग कल करेंगे, 2 सेक्शंस और, तो हमारा थोड़ा अच्छा पेस पकड़ लेगा, है ना। तो सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32, अब देखो 32 कहता है कि एक्सेप्ट मर्डर, तो मेरा पेन खो जाता है, ये रहा, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि मान लो एक व्यक्ति को डरा धमका के ये कहा गया कि तुम जो है अगले इंसान को चोट पहुंचाओ, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको डराया धमकाया गया था तो आपने एक काम किया, लेकिन इस काम में 2 चीज़ें शामिल नहीं हो सकती। आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, कि कोई आपको डरा रहा है कि जाओ उसका मर्डर कर दो और आपने जाके मर्डर कर दिया, नहीं, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। और दूसरा, आप स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, यानी कि संप्रभुता नहीं, वो तो सोवेनिटी हो गई, हाँ काइंड ऑफ, मतलब अपनी कंट्री के खिलाफ मान लो, स्टेट तो अगर छोटा लग रहा है तो कंट्री मान लो, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट ही वैसे जो हमारे भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में भी ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लिखा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट कंट्री नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट लिखा है। ओके, स्टेट देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर भी कर दूँ, जब इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना, तो स्टेट्स के टर्म्स में बात होती है, ठीक है, इसलिए हेंस द वर्ड स्टेट। ना, 2 चीज़ें, पहला मर्डर और दूसरा ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ये पनिशेबल होंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वो भी कौन से ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ, वो नहीं करना है, अगर कोई आपको डरा धमका रहा है तब भी, ठीक है। अब एक प्रोविजो इन्होंने दे दिया, इन्होंने कहा कि लेकिन प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आपको कोई डरा रहा है धमका रहा है, किसी प्रकार से आपको थ्रेट दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आप ये एक ऑफेंस कमिट करो, तो पहली चीज़ तो आप मर्डर नहीं कमिट कर सकते, और दूसरी चीज़ आप ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट विच आर पनिशेबल विद डेथ वो नहीं कमिट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि आपने कुछ ऐसा न किया हो जिसकी वजह से आप खुद इस जाल में फंसे, यानी कि आप ही ने पहले कोई कांड किया, आपने पहले एक आदमी को मार पिटाई की, ठीक है, उसके बाद वो लोग आके आपको धमका रहे हैं कि अब तुम इस तीसरे आदमी को मारो तो हम तुमको माफ़ कर देंगे, तो यहाँ किसने ये जाल बिछाया? खुद ही तो बिछाया ना। तो सेक्शन 32 कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए भाई, अदरवाइज ये सेक्शन 32 का सहारा नहीं मिलने वाला है और आप सीधे सीधे ऑफेंस के लिए जाओगे जेल में, एंड यू विल बी पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। Now coming to section number 33, act causing slight harm। section number 33 हमारा कहता है nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense would complain। देखो 33 ट्रिफलिंग एक्ट की बात करता है, 33 कहता है कि slight harm is no harm, as simple as that। section 33 कहता है कि मान लो किसी ने तुमको नाखून चुबो दिया, हाँ, या मान लो किसी ने तुमको चुटकी काट ली, तो इतना बड़ा हार्म नहीं है, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है कि उसके लिए तुम जो है अगले को जेल भिजवा दो। तो सेक्शन 33 ये कहता है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्लाइट हार्म्स हैं, ये कोर्ट कहता है कि अरे छोड़ो, माफ़ कर दो, उनको हम इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं देंगे। ये है सेक्शन 33। आई होप द सेक्शंस आर क्लियर। आज हम लोगों ने सेक्शंस कंप्लीट किए हैं फ्रॉम 18 to 33। So I hope these are all clear to you people, and if yes, please feel free to like, subscribe and also mention in the comment section that you did love the class. If yes, then keep on laughing, loving, living and also studying. Now I'll see you people tomorrow at the same time and with the further sections, that is section number 34 and onwards. Till then, take care, bye bye and good night everybody. Thank you so much for watching. Bye.